भगवान राम का यहाँ पर जिक्र हो और लक्ष्मण जी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी राम जी के बहि प्राण कहे गए हैं, बाह्य प्राण। हाँ, कि सब बातें लक्ष्मण जी जानते हैं। जो राम जी के दिल में आ गया लक्ष्मण जी को भी पता है। बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी राम जी से पूर्व इसी सहस्त्रधारा घाट पर अपने शरीर को शेष रूप में परिवर्तित कर लिया। नाग पंचमी के दिन जो शेषावतार लक्ष्मण जी का दर्शन करता है वो सर्प दंश से भय मुक्त हो जाता है, उसको सर्प कभी काटता नहीं। नमस्कार, माय हिंदी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या में और भगवान राम की ये पावन जन्मभूमि। लेकिन भगवान राम का यहाँ पर जिक्र हो और लक्ष्मण जी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक जगह पर लेकर आए हैं आपको और ये जगह है लक्ष्मण जी का किला। लक्ष्मण जी का किला आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है जो आप देख रहे हैं, आचार्य पीठ शील लक्ष्मण किला इसका नाम दिया गया है। अब इस किले की खासियत ये है, कहा जाता है यहाँ पर देवी शक्तियाँ वास करती हैं और जो कुछ यहाँ पर झूठ बोलता है उस झूठ का पर्दाफाश होता है और उसके कर्मों की सज़ा उसको उसी तरीके से मिलती है, ये अक्सर कहा जाता है। तो चलिए अंदर आपको ले चलते हैं, इसके बारे में बताएंगे, इतिहास समझाएंगे कि आखिर किस तरीके का इसका इतिहास रहा है और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर इस जगह पर किस तरीके से अपने प्राणों को त्यागा था। तो फिलहाल मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अंदर चलकर तस्वीरें दिखाते हैं और आपको अब किले के अंदर लेकर जाएंगे और एक एक करके तमाम किले की तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। देवी शक्तियाँ कहा जाता है कि यहाँ पर रहती हैं, परेशान करती हैं और ये जो किला है इस वक्त निर्माणाधीन है। ऊपर से लेकर नीचे तक, गुम्बद से लेकर नीचे तक आप देखें तो इसमें आपको पुराने प्राचीन काल की झलक नज़र आ जाएगी। वो काल जब द्वापर युग हुआ करता था, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी एक साथ वनवास के लिए निकले थे और उसके बाद उस वनवास को 14 वर्ष के उस वनवास को उन्होंने पूरा करके जब वहाँ पर वापस आए थे तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कुछ समय जो था वो व्यतीत किया था, जिसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राणों को यहाँ पर त्याग दिया था। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से ताला लगा हुआ है और अभी अंदर निर्माणाधीन तमाम चीज़ें चल रही हैं। अयोध्या विकसित हो रहा है और यूपी सरकार ने इसके लिए करोड़ों का बजट अभी लगा रखा है। अयोध्या जब विकसित होगा तो इसकी तस्वीर कुछ और ही अलग अंदाज में और अलग तरीके से आपको नज़र आएगी। लेकिन अभी प्रशासन ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन इधर इस तरफ से भी आपको चाहेंगे हमारे कैमरामैन अमन दिखाएं जरा कैमरा पैन करके, और ये जितनी भी बिल्डिंग है ये दिखाने की दर्शकों को कोशिश कीजिएगा आप। और यहाँ पर आप देखें, अयोध्या में लक्ष्मण किला एक ऐसा मंदिर है जहां पर झूठी कसम खाने पर बहुत देर तक झूठ नहीं टिक पाता। मान्यता है कि इस मंदिर में केवल देवीय शक्तियां निवास करती हैं जो किसी न किसी रूप में झूठ बोलने वालों को परेशान करती हैं। और आगे चलिए, आगे चलकर और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इसमें झूठ बोलने वालों का राज खुलता है। लक्ष्मण किला वही स्थान है जहाँ श्री राम के दिए वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने सरयू में अपने प्राणों को त्याग दिया था। और मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो अभी व्यस्त है, क्योंकि जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और आप देखिए ये कितना प्राचीन, कितना ऐतिहासिक इस वक्त ये पूरा प्रांगण है। इस किले के कण कण में देखा जाए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की यादें यहाँ पर बसती हुई नज़र आ रही हैं और भक्ति विभोर होकर, भाव विभोर होकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लक्ष्मण जी और उस युग को याद किया जाता है जो वो युग था, वो जो समय था। और सरयू नदी की बात की जाए तो वो भी आप देखिएगा उस तरफ सरयू नदी है। और हालांकि महाराज भी आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे बाद में जब ये नहा कर आ जाएंगे। नमस्कार महाराज जी, अभी चलते थे बात ही कर लेते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। अभी आपके दफ्तर भी गया था, कहा है कि महाराज जी गए हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का इतिहास यहाँ से क्या है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ये लक्ष्मण जी महाराज जब राम जी 10,000 वर्ष तक राज्य कर लिए तो ब्रह्म जो है मनुष्य रूप में आया था दशरथ जी के आंगन में। तो मनुष्य की लीला होती है, अंतिम लीला भी होती है। जन्म हुआ है तो अंतिम लीला भी होगी। तो महाकाल आया उसी समय और प्रभु राम से गोपनीय वार्ता करना चाहा। ये बताना चाहा कि प्रभु आपकी
समय पूर्ण हो गया है, अब आप अपना लीला परिवर्तन करिए। तो दोनों के वार्ता के बीच में गोपनीय वार्ता कही गई थी। तो गोपनीय वार्ता के बीच में पहरेदार के रूप में लक्ष्मण जी को खड़ा किया गया था। जी। तो लक्ष्मण जी पहरेदार के रूप में खड़े थे। तो उसी समय दुर्वासा जी आ गए। धर्मज्ञ राजा के यहाँ उनको भोजन करना था, कोई व्रत किए हुए थे। तो धर्मज्ञ राजा के यहाँ भोजन करना था, पहरेदार के रूप में लक्ष्मण जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे आदेश करें, राम जी अभी अत्यंत गोपनीय वार्ता में हैं, तो ये जो मुझे आज्ञा करिए। तो कहने हैं मुझे राम से मिलना है, मैं तुम्हें जला दूंगा, अयोध्या को जला दूंगा। अच्छा। तो लक्ष्मण जी राम जी के बाह्य प्राण कहे गए हैं, बाह्य प्राण। हाँ, कि सब बातें लक्ष्मण जी जानते हैं। अच्छा, जो राम जी के दिल में आ गया लक्ष्मण जी को भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। शेषनाग का अवतार भी थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह उस समय दंड अपने ऊपर स्वीकार कर लिया, जुर्माना, और दुर्वासा जी को अंदर जाने दिया। तो ये निश्चित ही था कि जो आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी राम जी से पूर्व इसी सहस्त्रधारा घाट पर अपने शरीर को शेष रूप में परिवर्तित कर लिया। आज भी शेषावतार लक्ष्मण जी का मंदिर है। ये टीला होने के कारण इसको किला नाम रखा गया है, लक्ष्मण किला। अच्छा। और सहस्त्रधारा घाट है, जो कसम खाने के लिए यदि अयोध्या वासियों को कहा जाए कि यहाँ चलो कसम खाने के लिए, तो यदि गलत बात होगी तो जल्दी तैयार नहीं होंगे। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात कही थी कि जो यहाँ पर झूठ बोलता है उसका पर्दाफाश हो जाता है और दैवीय शक्ति नजर रखती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। आज भी यह मान्यता अयोध्या में है। और एक और मान्यता है, नाग पंचमी के दिन जो शेषावतार लक्ष्मण जी का दर्शन करता है वो सर्प दंश से भय मुक्त हो जाता है, उसको सर्प कभी काटता नहीं। मतलब ऐसा मान्यता है कि सरयू नदी में ऐसे दर्शन होते हैं। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण जी का दर्शन और सहस्त्रधारा में घाट स्नान का प्रमाण है। उस दिन स्नान भी अयोध्यावासी करते हैं, दर्शन भी करते हैं मंदिर का। दर्शन उसी को होंगे जिसका मन साफ होगा। हाँ, मन साफ क्या हो, जो भी आएगा दर्शन करने के लिए उसको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। और माई हिंदी चैनल के लोगों को क्या कहेंगे, दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को कहेंगे होली खूब शुभकामना देंगे। रामलला विराजमान हो गए हैं, होली का महोत्सव दुगनी होगी। आप लोग को भी होली की खूब शुभकामना और बधाई। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो आप देख सकते हैं ये बाकी पंडित जितने भी हैं, प्रधान साहब ने हमसे बातचीत की। और आगे आपको दिखाते हैं लक्ष्मण जी का जो मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मंदिर है, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, आप चलिए। हालांकि मंदिर में जाने के लिए ये मुख्य द्वार है और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, हालांकि बाहर से ये बंद था और अंदर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम। और राम नाम की धुन कहीं ना कहीं यहाँ पर बजती हुई नज़र आ रही है। और बाहर से हालांकि ये किला बंद नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से देखिए वो प्राचीन स्थिति, वो प्राचीन द्वार, उसी तरीके का यहाँ पर वो माहौल नज़र आ रहा है। और देखिए ये हैं हमारे भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता और हनुमान जी। आप भी दर्शन कीजिए। माई हिंदी टीवी पर आप देख रहे हैं सीधा ये लक्ष्मण जी का जो किला है और लक्ष्मण जी के किले के ये दर्शन आप कर रहे हैं। और देखिए आप ऐतिहासिक लम्हों को आप हमारे माध्यम से देख रहे हैं। और ये किला इधर भी देखिए, ये वो किला है, ये वो जगह है जहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी विराजमान हुए रहे। आज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ समय जो है यहाँ पर व्यतीत किया था। अब अंदर से दिखा देते हैं, दरवाज़ा खोल दिया है पंडित जी ने और अंदर से ये आप दर्शन कीजिए। इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने अपने शरीर त्यागते हुए शेषावतार धारण किया था। और स्वामी युगलानंद शरण महाराज ने हालांकि जब अंग्रेज़ों से ज़मीन मांगी तो अंग्रेज़ों ने उन्हें ज़मीन भी दे दी थी, और जिस पर 1825 में रीवा मध्य प्रदेश के दीवान ने भव्य मंदिर बना दिया और यहीं लक्ष्मण किला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये रसिक उपासना की सबसे प्राचीन पीठ है और वहाँ पर सीता के पति हैं, सखियों के जीजा हैं और जगत के स्वामी हैं। हर साल यहाँ पर महोत्सव होता है, हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन किया जाता है। और सीधा ये तस्वीरें देख रहे हैं आप भगवान लक्ष्मण की। और पंडित जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पंडित जी जय श्री राम। जय सिया राम।
पंडित जी, बाहर से देखा था हमने कि ये जो किला था वो बंद नज़र आ रहा था, कहा जा रहा है निर्माणाधीन है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से एंटर हुए, ये प्राचीन जो कलाकृति है, ये जो माहौल है, ये जो एक अजब सा फील हो रहा है, एक अलौकिक फील इसको कहेंगे, अनुभूति, वो कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो भगवान राम या लक्ष्मण जी जब यहाँ पर थे, जब वहाँ पर आदेश हुआ कि ठीक है, आप प्राण त्यागने से पहले यहाँ पर आप कुछ समय व्यतीत कीजिए, वो जो समय है वो आपने सुना भी होगा, आपके जो गुरुजन हैं उन्होंने बताया होगा, क्या इतिहास था वो इतिहास यही था कि जब ठाकुर जी लक्ष्मण जी को कहे अपने से अलग कर दिए, तो लक्ष्मण जी कहे कि अब ठाकुर जी के सेवा के बिना तो वो हम रह नहीं पाएंगे इस धराधाम पर। तो इसीलिए सरजुग जी में आके लखनलाल जी अपना शरीर को शेषावतार में परिवर्तन कर लिए, इसीलिए सरजुग जी को यहाँ सहस्त्रधारा कहा जाता है। हाँ, ये रसिकों उपासना का केंद्र है, यहाँ रसिक हैं। रसिक मतलब? यहाँ ठाकुर जी को जनकपुर भाव में रखा जाता, दूल्हा सरकार हैं। अच्छा, मतलब दूल्हे की वेशभूषा में रखा है। हाँ। अच्छा, आप हमारे जो माई हिंदी टीवी चैनल के जितने भी दर्शक हैं या देश विदेश से जितने भी लोग देख रहे हैं, आप जरा जो ये भगवान की मूर्ति आपने सजा रखी है, आप एक एक करके जरा बता दें, हमारे दर्शकों को समझ आए। ये जैसे यहाँ जनकपुर भाव का भावना है, ठाकुर जी दूल्हा सरकार में रहते हैं। ये रसिक यहाँ हमारी किशोरी जी बहन हैं। बीच में जो मूर्ति है वो किस? वो राम जी हैं। वो भगवान राम है, लेकिन दूल्हा सरकार जी है। जी जी। और बाईनी और कौन है? वो लखनलाल जी हैं। यानी हमारे लक्ष्मण जी। जी। और बिल्कुल दाहिनी और कौन है? किशोरी जी। किशोरी जी कौन है? ये हम सीता जी हुई। अच्छा, माता सीता, माता जानकी। बल्कि हमारा बहन का संबंध है उनसे। अच्छा। वो हमारी बहन है, हम उनकी सखियां हैं। कि राम जी हमारे जीजा हैं। अच्छा। ये मधुर उपासना है, रसिक उपासना है। अच्छा जी, लक्ष्मण किला में। ओके। ये अयोध्या में जनकपुर है। जी। लक्ष्मण किला अयोध्या में जनकपुर है। अच्छा, जी, इसीलिए ऐतिहासिक है ये। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से ये मंदिर था। और एक और चीज़ रह गई यहाँ पर, वो गदा दिखाएं जो बिल्कुल बाहिनी ओर पड़ा हुआ है, अंत में पड़ा हुआ है। ये गदा प्राचीन समय का है? ये प्राचीन समय का ही है। जी जी। ये कितना पुराना होगा? और ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राचीन है। हो सकता है ये द्वापर युग का नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप इस किले को फिर से देख लीजिए, अपनी आँखों में इस किले को कैद कर लीजिए। भगवान लक्ष्मण और भगवान राम से जुड़ी हुई ये याद है, ये किला है। अभी इसको डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा, जो यूपी सरकार है लगातार इस पर काम कर रही है। और सरयू भी बिल्कुल पास में है, और सरयू में ही भगवान लक्ष्मण ने प्राणों को त्यागा था। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। और आपने देखा किस तरीके से ये भगवान लक्ष्मण जी का ये मंदिर था, ये प्रांगण था, ये खूबसूरत अलौकिक दृश्य आपने देखा माई हिंदी टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अमनदीप के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, अयोध्या।